अब हम चलते हैं वैल्यू जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कई फार्मूला एक ट्रिक में कैसे याद रखें। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस प्रकार से 50 फार्मूला जो है एक ट्रिक में याद कैसे रखें। बहुत परेशानी होती है कि साइन 90 की माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा याद किया तो टेन 90 माइनस थीटा का भूल जाते हैं, कॉस थीटा का याद किया तो सेक थीटा का भूल जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान तरीका, एक इतने सारे फार्मूला का एक आसान तरीका एक ट्रिक में समेटे हुए आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए किसी प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट में बांधते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वाड्रेंट जो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूमता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है वो निगेटिव होता है। तो अगर इसको लेते हैं तो ये यहाँ से 0 से 90 डिग्री का वैल्यू मेरा आएगा एंटी क्लॉक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से 90 डिग्री का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर 90 से 180 डिग्री यहाँ पर वैल्यू लास्ट है 90 टू 180, और ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। और 90 से 270, 90 से 270 ये हुआ मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये 270 से 360 ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में मैंने बांटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, फर्स्ट को मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 90 माइनस थीटा, ये 90 से कम ही होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ज़्यादा 90 तक आएगा तो 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। ये सेकेंड में आएगा तो ये 90 से इधर आएगा प्लस ही आएगा, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये 180 से यहाँ से लेंगे तो कम ही आएगा। तो ये दो वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग चलते हैं तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए तो ये माइनस थीटा भी ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखिए हम इसको याद करने का एक और तरीका, ये पहले देख लीजिए साइन थीटा किस में बदलता है। तो साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा में बदलेगा और कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में। फिर है टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में और कॉट थीटा ये टेन थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में। फिर सेक थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा होगा सेक थीटा में। तो इस प्रकार से ये चेंज होता है। लेकिन चेंज कब होता है इसका भी एक प्रोसेस होता है। यदि इफ 90 इंटू ऑड नंबर आप प्लस थीटा या माइनस थीटा, ये 90 से अगर ऑड नंबर होगा तो ये चेंजेबल होता है, सिर्फ यही टर्म चेंज होगा, चेंजेबल यानी ऑड नंबर से 90 का गुना होगा तो चेंज होगा ऑड नंबर से। अगर इवन नंबर होगा जैसे कि 90 इंटू इवन प्लस माइनस थीटा तो इसका नो चेंज, चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टेन टेन में ही रह जाएगा। लेकिन 90 इंटू ऑड नंबर होगा तो ये चेंजेबल होगा। चलिए तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे आप देखिए, एक बस इतना सा फार्मूला में आपका लगभग 100 फार्मूला याद हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कैसे, जैसे कि एक लेते हैं छबो, इसका क्वाड्रेंट होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए 90 गुना 1, 1 क्या है ऑड नंबर है,
यानी विषम संख्या है, तो ये चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। लेकिन अब इस कॉस थीटा के पहले एक सिंबल भी होता है, उस सिंबल को क्या सिंबल देना है, माइनस होगा प्लस होगा, इसके लिए भी देखिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए याद रखिए एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो होता है एड, एड मतलब ए से शुरू होता है, तो ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव जितना भी आएगा वो सारा पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से शुरू है शुगर, तो शुगर होता है एस से साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक खाली पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी से टेन और कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा से पॉजिटिव होगा। फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में आपका सी, सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा से पॉजिटिव होगा। बाकी सब जितने भी क्वाड्रेंट में है घूमते जाएंगे उसके हिसाब से निगेटिव होगा। तो आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें ऑल पॉजिटिव है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम कॉस थीटा को भी लेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार से छबो त्रिकोणमिति का वैल्यू रख देंगे। एक इस पे लेते हैं, अब देखिए साइन इसका लेते हैं 10 180 डिग्री माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा। अब यहाँ देखने योग्य बात है 180 को 90 में कितना से गुना किया है मैंने, 2 से, 90 गुना 2। यहाँ पर देखते हैं 90 गुना 2 यानी 180 होता है। अब 90 गुना 2 180 होता है, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 जो इवन नंबर है इसीलिए ये 10 चेंज नहीं होगा, 10 में ही रह जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ इवन नंबर यानी सब संख्या आएगा 90 के गुणक में तो वहाँ चेंज नहीं होगा, 10 में ही रहेगा। अब सिंबल देखते हैं, ये कौन सा 10 आ रहा है 180 माइनस थीटा, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सब निगेटिव है, यानी ये 10 है निगेटिव होगा, तो 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा, ये माइनस में होगा। इसी प्रकार से हर एक क्वाड्रेंट का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसका 6 12 6 18 इस प्रकार से लगभग 50-60 फार्मूला इस क्वाड्रेंट पे आप लोग वैल्यू पुट करके बस इस छोटे से ट्रिक को अगर माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस छोटे से ट्रिक को माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए एक दो और फार्मूला इस पे देखते हैं पुट करके, तो आपको और आसानी होगा। हम लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि 10 लेते हैं, 10 180 प्लस थीटा। अब देखिए ये भी 90 गुना 2 यानी विषम संख्या, ये सम संख्या आ रहा है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। आप पहले 10 ही पहले ये लिख देंगे। अब सिंबल देखेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। लेकिन अब देखते हैं अगर यहाँ पर होगा सेक 270 माइनस थीटा। अब देखिए इसी क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही। तो अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होगा कि नहीं, ये देखिए 90 को कितना से गुना करेंगे, 270 होगा यानी 3 से। जब 90 को 3 से गुना करेंगे तो 3 क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए चेंज होगा, तो सेक आपका कोसेक थीटा। अब जो चेंज होगा उसको चेंज हम लिख लेते हैं। अब सिंबल देखेंगे क्या होगा, तो सेक यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो 10 और कॉट खाली पॉजिटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एक वैल्यू उठाते हैं कि ये माइनस थीटा, तो माइनस थीटा में अगर कोई वैल्यू हम पुट करते हैं, जैसे 10 माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, तो अगर माइनस थीटा में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो कैसे होगा, चलिए उसका एक दो एग्जांपल देखते हैं माइनस थीटा का। जैसे 10 माइनस थीटा, अब देखिए यहाँ 10 माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होगा, सी यानी कॉस और सेक सिर्फ प्लस होगा, 10 तो माइनस में हो जाएगा। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में
यानी टेन, ये सिंबल श्योर हो गया, माइनस हो गया। अब माइनस थीटा यानी टेन थीटा, चेंज इसमें नहीं होगा, तो ये इवन में ही है, तो टेन माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अगर इसी को लिखेंगे हम कॉट नहीं, चलिए लिखते हैं हम कॉस माइनस थीटा। अब देखिए कॉस यहाँ पर क्या होगा, कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा यहाँ पर है, तो ये आपका कॉस थीटा आएगा। अगर हम साइन लिखते हैं साइन माइनस थीटा, तो साइन यहाँ माइनस थीटा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इसके सिंबल और चेंज कैसे होगा, बस ये दो फार्मूला आप याद रख लें कि चेंज इसके आधार, चेंज अगर होगा तो इसके आधार पे होगा। और चेंज का नियम क्या है कि 90 गुना ऑड है और प्लस माइनस थीटा रहेगा तो वो चेंजेबल होगा, 90 गुना इवन संख्या होगा प्लस माइनस थीटा होगा तो वो कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज करने का आपका दो तरीका है कि चेंज करने के लिए ये दो फार्मूला आप उपयोग करें तो ये आपको आसानी से चेंज हो जाएगा। चलिए एक दो फार्मूला इस पे और पुट करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू, आप देखिए 90 गुना 3, यानी ये चेंज है। 3 क्या है, विषम संख्या है, यानी कॉस थीटा, ये तो श्योर हो गया, ये चेंज है, कॉस थीटा पर लिख दिए। अब देखिए साइन इसमें क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस में है, ये श्योर हो गया, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिए सेक 360 माइनस थीटा। अब देखिए सेक 360 माइनस थीटा लेते हैं, तो सेक 90 गुना 4, 360 को कितना से गुना करेंगे कि 90 गुना 4, यानी 4 क्या है आपका सम संख्या है, तो 4 अगर सम संख्या है तो सेक में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब सिंबल देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है, इसलिए इसके पहले निगेटिव का सिंबल नहीं आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव ही रह जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।